एवरीवन, गुड इवनिंग पाकिस्तान। 97 एफएम पर मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेजबान। बहुत सारे लोग कहते हैं एफएम की शान और एफएम की पहचान, लेकिन मैं कहता हूं कि आप सबका मान और अपने मुल्क की शान। दो खूबसूरत सितारों के साथ मैं हूं अख्तर वजीर और 97 एफएम पर आप हमारी स्पेशल मैराथन ट्रांसमिशन को समाप्त फरमा रहे हैं, जो सुबह से लेकर अभी तक जारी और सारी है। और आप लोग डेफिनेटली इसको भरपूर तरीके से एंजॉय भी करते हुए आ रहे हैं। और अब से जो बाकी का वक्त है उसमें से 1 घंटा मेरा और आप लोगों का, और इस 1 घंटे को हम मिलकर बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा ही मेमोरेबल आर बनाने वाले हैं। सो साथ देते रहिएगा। 97 एफएम को जहां जहां पर सुना जा रहा है उनको साल नौ का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक। नया साल 2021 बहुत बहुत मुबारक। डेफिनेटली कॉमन तो बहुत सारी बातें हुई मुख्तलिफ रेडियोज पर, फेसबुक पर, आप लोगों ने मुख्तलिफ पोस्ट पर बहुत कुछ पढ़ा, सुना, अपने दोस्तों तक विशेष भी भेजी। लेकिन हम कुछ आज के दिन डिफरेंट करने वाले हैं। एक तो आज का दिन हमें इस साल तजदीद अहद भी करनी है, और ये हम लोगों ने अपने आप से एक वादा लेना है कि हम इस साल को किस तरह से बनाने वाले हैं, पाकिस्तान के लिए किस तरह से प्लान करने वाले हैं। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती और हंगामा फंगामा साथ साथ चलता रहेगा। आज तक आप लोगों ने दी कारपोरेट शो में इन दो परिस्तारों को, इन दो हमारे जो बड़े नामवर मारूफ एंकर पर्सन हैं, इनको आप लोगों ने सुना, इनकी बातें सुनी। बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी तो मोटिवेट भी होती है, बिकॉज दे बोथ आर मोटिवेशनल स्पीकर। और आज के दिन में ये थोड़ा सा फ्रीक आउट करेंगे मेरे साथ, क्योंकि न्यू ईयर जो है ना आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ट्रांसमिशन स्पेशल ले रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ थोड़ा सा हल्ला गुल्ला मस्ती होगी, तभी आप लोग भी इंजॉय कर पाएंगे और तभी हमारी भी बात थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। सो मेरे साथ मौजूद हैं सैयद सबाहत रिजवी एंड द वन एंड ओनली मिस्टर शावेज जराल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जानदार आवाज है दोनों की। आपने देखा शावेज ने पूरा जोर लगाया है। शावेज जितना मर्जी जोर लगाओ, नेकियां बराबर में। हम लगा चुके हैं जोर। आपसे पहले 1 घंटा हम जोर लगा चुके हैं, लेकिन अभी हम फेसबुक पे चुके लाइव है, हमारा जोर खत्म नहीं हुआ, हम लगाएंगे। कमाल है, कमाल है। ये एनर्जी होनी चाहिए। मैं कहना जी एनर्जी सवेरे सवेरे बंदे दे विच होंदी है ना, राती 12 बजे भी दोनों दोस्तों दे विच एनर्जी देखने को मिलती है। और बड़ी बात है कि ये अपने आप को किस तरह से मेंटेन करके रखते हैं। आज हम इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। ये कितना इस तरह कैसे कर लेते हो शायद, इतने फ्रेश कैसे रहते हो यार? क्या राज है वैसे फ्रेशनेस का? आपस की बात है। वैसे सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि आप जो फ्रेशनेस का बेसिकली एक तो ओवरऑल देखें, पर्सनालिटी गेटअप होता है। हाँ। ठीक है, आपको पर्सनालिटी को मेंटेन करना पड़ता है, ओवरऑल ड्रेस कोड को देखना पड़ता है। फिर जैसा कि आपने सबसे पहले बताया कि कारपोरेट सेक्टर से हैं, तो हमें तो स्पेशली वो टाई कोट और ये वो आज ये कैजुअल में टाई लगा के आज में दोनों कैजुअल में बैठे हुए हैं, तो मनु लग रहा है मैं कॉर्पोरेट में। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसलिए सबसे पहले मैंने कहा था कि ये तो आपसे जो है वो स्टार्ट होना चाहिए था। आज आप कॉर्पोरेट लग रहे हैं। तो मैं अक्सर आगे शाह साहब से बात हो रही थी कि रेडियो के जो लिसनर्स हैं, शायद द कॉर्पोरेट शो के लिसनर्स जो थोड़े से हैं मैच्योर लोग होंगे, पूरे जितने भी प्रोग्राम, बाकी तो ज़ाहिर यंगस्टर्स और हल्ला गुल्ला और शुगर मस्ती। हमारा बिल्कुल एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होता है। बाकी सारे तो वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर लर्निंग होती है बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड। बिल्कुल। सवाल है जी, फ्रेश कैसे रहते हैं? केड़ा एयर फ्रेशनर यूज करते हैं? अपनी पर्सनालिटी शाह साहब के साथ रह रहे कि वैसे ही बंदा मोटिवेट रहता है। ये शाह साहब ने कोई लुकमा दिया है। शाह साहब ब्रांड का नाम नहीं लेना, जुर्माना हो जाएगा। पहली गलती तो आपकी तनख्वाह कट जाएगी। मच्छर मार स्प्रे से जो है ना ये फ्रेश रहते हैं। नहीं, वैसे मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपको कभी परेशान नहीं देखा। हालांकि बड़ा क्लोज तबका है आप लोग मेरे, जिनके साथ मेरा ज्यादा वक्त गुजरता है। तो आपने कभी ऐसा फील किया कि बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है? कभी शायद ऐसा हुआ भी हो, लेकिन हमेशा एक मुझे जो लगता है कि एक स्माइली जो फेस है। क्यों शाह साहब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, किस तरह बंदा फ्रेश रहता है? देखिए, ये जो बंदे की पर्सनैलिटी होती है ना, उसके अंदर ये तमाम चीजें मौजूद होती हैं। हम जो काम करने को हमारा दिल करता है ना, वो आपने बात की कि बंदे के अंदर जो एनर्जी लेवल सुबह के टाइम होता है वही रात 12 बजे भी। अगर रात 12 बजे वो काम कर रहा है जो उसका टैलेंट है, जो उसका शौक है, जो पैशन है, तो वो हाईली मोटिवेटेड होगा। लेकिन अगर शाम रात 12 बजे की बजाय सुबह 5 बजे भी उसको वो काम करने को कहा जाए जिसका वो करने को दिल नहीं करता, तो वो उस वक्त भी डिमोटिवेटेड होगा। शाह साहब, इसको अगर हम इस तरह के कि पैशन प्रोफेशन से मैच कर जाए, हाँ, तो क्या ही बात है। और आपका जो हमें लगता है जो
कि जो आप कभी परेशान नहीं हुए या कभी परेशान आपको देखा नहीं, तो वो एक शायर ने बड़ा खूब कहा कि मेरा जनू मुझे थकने देता नहीं, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा होने नहीं देते। तो ये टीचर्स के लिए बात बड़ी जो है ना वो उनके लिए आती है कि उनका जनू है टीचिंग, और उनके जो सामने स्टूडेंट्स हैं वो यंगस्टर्स हैं, तो वो क्योंकि सारी जिंदगी रहते यंगस्टर्स के साथ हैं, इसलिए वो यंग रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपका भी जो काम है वो इतना फ्रेशिंग है। इनडायरेक्टली अपनी तारीफ कर गया कि मैं यंगस्टर्स के साथ रहता हूं। ते असल गल है नहीं, आपके लिए भी आप भी यही बात हमने की है कि आप भी जो है ना वो तमाम यंगस्टर्स के साथ रहते हैं सारा दिन, ठीक है, और आपका ताल्लुक जो है वो भी नए नए जो लोग आते हैं इस फील्ड में खास तौर पे उनके साथ। दो बंदे आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे, कहता है किथे चला, कहता न्यू ईयर मनान चलना, कहता किथों, कहता जी तू दाढ़ी शाड़ी नहीं बनाई थी। शुक्र है सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी जरा तरीकाकार। शुक्र है उसने ये नहीं कह दिया कि न्यू ईयर है कि पुप्पी नीड़ी मनान चल रहे हैं। अच्छा, नाराज हुई पुप्पी। बिल्कुल, ये तो बड़ी गहरी और बड़ी गोल बात होगी। आपने आगे पूछा न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस के हवाले से। अब इसमें दो पर्सपेक्टिव है। अच्छा, बीइंग अ मुस्लिम डिफरेंट है, बीइंग अ ट्रेडिशनल जो दुनिया में जिस तरह होता है वो अपोजिट है। हम इस पे काफी सैर हासिल गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन शॉर्ट्स आगे जैसा बर्थडे सेलिब्रेशन है, अब इस्लामी लिहाज से देखा जाए और फैक्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो हमें वो बर्थडे मनानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो दिन कम हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह न्यू ईयर भी वो जो साल था वो लाइफ से गुजर गया। हाँ, एक साल कम हो गया। फिर तकलीफ दे अमल। लेकिन वो कहते हैं ना जी, गाफिल तुझे गड़ियाल देता है मना दी, गर्दों ने गड़ी उम्र की एक और घटा दी। सर अल्लाह खैर करे। दो अंदर दे बंदे निकल रहे हैं शायरी में। मैंने आपसे ना नए साल पे शायरी सुन लेनी है। नहीं, ये बस आ गया था ज़हन में। नहीं, सुन ले। नए साल पे शाह साहब ने पूरी गूगल से सर्च की है। ये मोबाइल भी नीचे रखा हुआ। शायद जिस दिन इंटरनेट बंद हो गया साड़ी मोटिवेशन दुकान बंद हो जानी चाहिए। देखें, वो इंटरनेट बंद ही नहीं होता। अच्छा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन इस चीज पे इसलिए मोटिवेटेड है ये। अच्छा, हाँ, क्योंकि देखे लॉकडाउन में सब कुछ बंद हुआ, इंटरनेट नहीं बंद हुआ। ऐसा ही है। तो ये उम्मीद की जा आपकी दुकान शाह जी, मतलब आप तैयारी से हैं आज, अब साले 9 पे कुछ सुना रहे हैं? जी बिल्कुल, साले 9 के ऊपर जरूर कुछ ना कुछ जो है वो सुनाएंगे। पहले भी इस पे बात हुई, अभी भी इसके ऊपर करेंगे। जी बिल्कुल। ऐ नए साल बता तुझ में नयापन क्या है। अच्छा, ऐ नए साल बता तुझ में नयापन क्या है, हर तरफ खल्क ने ये क्यों शोर मचा रखा है। ठीक हो गया। रोशनी दिन की वही, तारों भरी रात वही। ठीक है, बेशक। रोशनी दिन की वही, तारों भरी रात वही। आज हमको नजर आती है हर एक बात वही। ठीक है, बेशक। आसमां बदला है, अफसोस न बदली है जमीन। आसमां बदला है, अफसोस न बदली है। आसमां बदला है, अफसोस न बदली है जमीन। एक हिंसे से का बदलना जिद्दत तो नहीं। अच्छा, वाह। इसमें मैं थोड़ा सा एक एडिशन करना चाहता हूँ कि शाह साहब ये जो रुक के बेसिकली ये शायराना एक्सेंट नहीं है, वाईफाई की स्पीड से गूगल थोड़ा आहिस्ता चल रहा है, गूगल स्लो चल रहा है। नहीं, गूगल को कुछ नहीं कहना। अच्छा, गूगल चाचू जी उनको कुछ नहीं कहना। बिल्कुल, शाह साहब कंटिन्यू करें जी। वाईफाई बंद। तू दुनिया है तो दिखा, सुबह नहीं शाम नहीं। ठीक है। तू दुनिया है तो दिखा, सुबह नहीं शाम नहीं, वरना एक आंखों ने देखे हैं साल के। वाह। वरना तो इस ये आंख ने देखे, वरना इन आंखों ने देखे हैं साल के। तो बेसिकली तो इस शेर में शायर ये कहना चाहता है कि साल तो कई बदले, ठीक है, बात तो तब है कि खुद को बदल के दिखा। वाह। अच्छा, जो शायर कहता है उसकी आम आदमी को समझ नहीं आती, आप लोगों को कैसे आती है? मुझे ये भी एक सवाल। वो हमारा एक ना वो वाईफाई से कनेक्शन है शायर के साथ। शायर का कोई ब्लड रिलेशन लगा है मुझे आप लोगों के साथ। अच्छा अख्तर साहब, सॉन्ग की फरमाइश वैसे तो आपसे काफी लोग करते हैं, लेकिन अगर लाइव की जाए तो आप मैंने जिंदगी में गाया ही लाइव है, मुझे रिकॉर्डेड अच्छा ही नहीं लगता। फरमाइश कभी लाइव नहीं आई ना आपको, मतलब इस तरह ऑन एयर प्रोग्राम में, तो आप जरा ये। नहीं, आती रहती है ऑन एयर भी आती रहती है और लोग करते हैं फरमाइश, मैं सुना भी दूंगा, क्योंकि मुझे गाना सुनाने में कभी भी झिझक नहीं होती। एन जी है जिन्हें बंदा के यार
शाह जी गाना सुनाओ तो शाह जी फिर झिझकणगे। शाह जी बताएं जरा। नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो सुनाएं। मुझे पता था शाह साहब फंस जाएंगे। वो एक बंदा होता है ना, वो दूसरे को, ये फुल एनर्जी चार्ज हो गए हैं। वो दो बंदे बात कर रहे थे ना, बात को घुमाए ना। नहीं मुझे एक बात याद आ गई इससे ना, कि दो और बंदे आपस में बात कर रहे थे, तो वो बंदा बड़ा इरिटेट हो रहा था उससे। अच्छा। वो कहते तेन वो बुआ दिस रहा है, कहता दिस रहा है। उन्हें कहा फिर जानता क्यों नहीं। इसी तरह आपने मेरे साथ वो काम किया। कहता है तेरे सिर ते की लग गया, कहता है बस यार तनो खंबा नजर आ रहा है, कहता वो कहता बस मनु नहीं नजर आया। तो इसी तरह तो गाना आंदा है? नहीं मैं बस रो लेता हूँ। गाना रोना तो पता है सबको आता है। मैनू नहीं रोना आंदा। पक्की बात है। पहले घंटा पूरा घंटा क्यों चलता रहे पहले। नाजरीन आपने तो देखा नहीं। जिन लोगों ने सुना वो फीडबैक देके जरूर बताएंगे कि उनका पिछला घंटा कैसा गुजरा है। आप मुझे एक कॉल कर रहे हैं 0537601961 पे। आपके साथ हल्ला गुल्ला करना चाहिए हमने लाइव। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप करें 0302395997 पर। और शायरी आपने सुनी साले 9 के हवाले से, और ये पता है फेसबुक पे पिट चुकी है शायरी जो आपने गूगल से। देखें जो चीज सॉरी आती है मेरे मुंह से पता नहीं क्यों सच निकलेगा। आपने फिर शाह साहब को स्टार्ट कर दिया। देखें वो कहते हैं कि जिस चीज शाह को साहब अच्छा भला सीरियस होके सुन रहे थे आप। सर मेरा बिल्कुल सीरियस प्रोग्राम नहीं है। नहीं मैंने जानबूझ के कहा था कि कॉर्पोरेट शो वाले मेरे साथ बिठाएं जरा। हम आज आपका साथ देंगे पूरा। असल मसला ये है कि कहते हैं कि जो चीज आप डेली बेसिस पर या ज्यादा देखते हैं, अच्छा। पढ़ते हैं, आपकी आंख से गुजरती है, आपकी जुबान पे आती है, वो आपके जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें सेव रहती है। तो मैं ये सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको बार बार पढ़ा। मैं आपको बताता हूँ, बराक ओबामा जो है ना, उसने कहा यार मैंने ना, वो जो फजलुर रहमान साहब थे कहते हैं, उन्होंने कहा जी मैंने इंग्लिश सीखनी है। बराक ओबामा को उन्होंने हायर कर लिया इंग्लिश। पता है वो मालदार बंदे तो हैं आजकल। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने हायर कर लिया। तो कुछ अर्से के बाद जब बराक ओबामा वापस जा रहे थे ना, तो उधर जाके उन्होंने नस्वार निकाले, कहा मरा ये बड़ा अजीब है यार। बराक ओबामा की लैंग्वेज चेंज होगी लेकिन उनको इंग्लिश नहीं है। उनको इंग्लिश नहीं आई। बाजू का ना असर उल्टा हो जाता है। अब आप यहाँ पे है ना, वापसी पे जाके अपने मोटिवेशन में शायद कोई 2-4 गाने भी सुना देंगे। बिल्कुल सुना देंगे, कोई मसला। अच्छा वैसे फेवरेट है गाना कौन सा? गाने जो है ना वो डिफरेंट मूड पे डिपेंड ऑन मूड और डिपेंड ऑन म्यूजिक भी। बिल्कुल बिल्कुल। कई दफा तो इतना फास्ट म्यूजिक सुनने को दिल कर रहा होता है बंदे का, और वो एक ऐसी एनर्जी, ठीक है, क्योंकि म्यूजिक इटसेल्फ एक मोटिवेशन है, ठीक है, आपको एनर्जाइज करते हैं म्यूजिक जो है। कुछ लोग जो जब सैड होते हैं वो क्यों सैड गाने सुनते हैं? क्योंकि उस टाइम उनकी सिचुएशन ऐसी होती है। लो जी मोटिवेशन स्टार्ट। सर कुछ भी हो जैसी थोड़ी क्लास नहीं, 80 तो दुकान खोलने नहीं देनी। साडा कहाँ चिटाई। वो बादशाह सलामत है ना, उनका बच्चा नहीं पढ़ता था, उसने ना एक टीचर हायर किया। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं इसको सिखा दूंगा। कहता है साहब तू बड़ा डरदा जे। कहता मैं इसको सिखा दूंगा। उसने कहा बेटा वो एक बनाना तो पकड़ाना। उसने कहा ठीक है। उसने कहा 2 और दे दो। उसने कहा कितने आप लेकर आ रहे हो बनाना? कहते 3। साथ ही रोने लग गया है, आप मुझे पढ़ा रहे हैं। आपको भी समझ आ गई है। तो ये जो है ना, अभी बात करें तो मैं ये कह रहा हूँ कि गाना भी मोटिवेशन है। मैं सिर्फ ये बताऊंगा बस। बहुत सारे मुल्कों में म्यूजिक से इलाज हो रहा है। जी बिल्कुल। तो उसके बारे में आप समझते हैं कि ये वाकई जाके अंदर थरथल्ली मचा देता है? जी बिल्कुल मचाता है, थरथल्ली भी मचाता है, बल्कि बारिश थरथल्ली। हाँ जी, थरथल्ली मच जाती है, कोई मसला नहीं। बारिश होती है म्यूजिक के साथ। अच्छा। हाँ जी, एक मखसूस किस्म का राग है मल्हार। हाँ जी, उसको अगर आप गाएं और कुछ कोई अच्छे लोग शाह साहब नु आस्ता करो भी कटाओगे। मैं देख रहा हूँ कि मैं जो बात करता हूँ लोगों को भी नजर आ रहा है कि हम जो बात करते हैं उस पे भाईजान के उसके पास नॉलेज बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ठीक है, अब इन्होंने एक राग की भी बात करते हैं जिससे बारिश होती है। अब इन्होंने फरमाइश करनी है शावेज, इतना मुश्किल राग नहीं बस करना होता है। लाइक दिस है ना? हाँ जी, लाइक दिस, ऐसे करना है। बस ये रह गया शाह साहब, बारिश के लिए शुरू हो जाएगा। 1-2 सवाल हो रहा आपने कर। भाईजान बारिश बहुत हो रही है। ठीक है, मरी में जो है ना इस वक्त बर्फबारी 2.5 फुट हो चुकी है। अब आगे बारिश होनी है तो उसने पिघलना है। ठीक है, लोग जो गए हैं वो थोड़े फंस गए, और जो नहीं गए उन्होंने देख के प्लान चेंज कर लिया। कहते हैं कि चलने वाले निकल गए हैं, हाँ, जो ठहरे जरा कुचल गए हैं। ये खुद पढ़ा है मैंने, फेसबुक से नहीं पढ़ा। वेरी गुड। जो ठहरे हैं कुछ। ओके जी, कौन कौन ज्वाइन कर रहा है हमें? सैयद नादिर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे दोस्त। इसके अलावा जीशान अवान हमें कहते हैं कि
जिशान मैं आपका मैसेज यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास थोड़ा डिस्टेंस पे है यार, आज जो लगाया हुआ है ना एडमिन ने कैमरा, तो वो थोड़ा डिस्टेंस पे है। मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ, मेरे पास जरा लाइवली यहाँ से चल रहे हैं मैसेजेस, ठीक है। ओके, तो आप लोगों का फीडबैक प्रोग्राम का हिस्सा बनाने लगा हूँ। आ जाओ भाई सारे दोस्त आ जाओ। आबिद मुनीर कहते हैं माशाल्लाह वीर, वेरी नाइस। आबिद मुनीर आप हंसे क्यों? नहीं हम और बात पे जनाब क्या बात है, आज तो बड़ी बड़ी हस्तियां ऑन है, वो भी इकट्ठे से रखते वजीर साहब, सर शावेद साहब, सैयद सबाहत रिजवी साहब, क्या बात है जी। मैं अभी थोड़ी देर तक आ रहा हूँ, आप लोगों से मिलने का बहुत मन चाह रहा है। आबिद आ जाए, वेलकम जनाब, एनी टाइम। दानियाल चौधरी हमें सलाम, लैंड देन नहीं चल रहा लगता है शावेद ने पैसे देने में परेशान हो गए शावेद। नहीं आबिद मुनीर के साथ चाय पीनी थी हमने। अच्छा शावेद चाय तो अभी पी ली हमने, हाँ। अब दोबारा कैसे पियेंगे? असल प्रॉब्लम ये है, जो चाय पी चुके हो ना शावेज आप, वो पिर्च जो आप साथ में हैं आगे आबद बेसिकली हमारे बड़े बहुत जबरदस्त किस्म के दोस्त हैं, हार्ड वर्किंग मार्केटर। बेशक। दानियाल चौधरी हमें ज्वाइन करते सलाम कहते हैं, और अब्दुल जब्बार कहते हैं सलाम, एथेंस यूनान से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। 97 FM की पूरी टीम को नया साल मुबारक, सलाम, और तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मलिक उमर हमें सलाम कहते हैं, कैसे हैं अख्तर भाई और दोनों भाई? बहुत ही अच्छा, मजा आ रहा है जी आप लोगों की चिट-चैट सुन के। जफर इकबाल हमें ज्वाइन करते हैं, सलाम भाई साहब, हम इटली से आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, शुक्रिया। वलीद इकबाल गुज्जर सलाम कहते हैं, उम्मीद है ठीक हो, वो दिन में बहुत अच्छा। जवाद अंजो हमें ज्वाइन करते हैं, सलाम, हैप्पी न्यू ईयर। मोहम्मद आतिफ हमें ज्वाइन करते हैं, मोइन हैदर शहजाद हमें ब्रसल्स से ज्वाइन करते हैं, सलाम अख्तर भाई, बहुत शुक्रिया। मोइन भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ब्रसल्स, सात समंदर पार से आप लोग टाइम निकाल रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मोइन कहते हैं कि आज बड़े चमक रहे हो, खैर है, दसो जी। नहीं आपको कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं, आपके लिए भाई ये उन्होंने गोल सा मैसेज किया, बस गोल बनने के लिए गोल बनने के लिए आपने थोड़ा यार लंबा मैसेज करो, लंबे भी हैं बंदे। आपने बताया ना कि लाइट नजदीक है। हाँ, मैं स्पेशल अपने से अलग लाइट लवाई। ऑफ द कैमरा बातें कर रहे हैं। चौधरी अशरफ हमें ज्वाइन करते हैं, वाव का पैगाम जनाब बहुत अच्छा लग रहा है। जुल्करनैन, सिद्दीक शाकिर और सलाम कहते हैं, हमारा क्लास से ताल्लुक है। इसके अलावा कहते हैं कमाल का शेर पढ़ा आपने, मुझे आपकी शायरी में एक शेर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू जी। कौन सा शेर था जो आपको भी बहुत अच्छा लगता है? शेर कौन सा था? सेंटर वाला ओ यार उन्होंने अपना वो डाटा ऑफ कर देता है अचानक। जिशान कहते हैं कि फूफी दी तुसी को गल कीती सी जी कहता है अच्छा ठीक नहीं वो शेर नहीं था ना फूफी वाला, और वो शरारत जस्ट बात थी, दिल पे क्यों ले जाते हो जिशान? सर 1 घंटा एन जी गुजर जाना जे पता भी नहीं चलना जिवें तुसी लगे हो ना, सानू बन के रखिया तुसी और की कराना जे साडे को। अच्छा शावेज के पास 3 चॉइस हैं, तीनों में से जो बेहतर लगे, और मैं तीनों नहीं बोलूंगा, तीनों शाह साहब चॉइस बताएंगे। शाह साहब देखें आपके क्लोज फ्रेंड है, आपकी केमिस्ट्री मैच होती है। मुझे सारा पता है अगला जो होना मेरे साथ। तीन चीजें हैं, उसमें से जो आपको अच्छी लगती है आप वो वाली कर लीजिएगा, जो आपको मुनासिब लगती है। नॉर्मल सी 3 चीजें हैं, ठीक है। मैं स्टार्ट करूं शाह जी? जी आप करें। आप अपनी मर्जी की 3 पूछ लें और मैं अपनी मर्जी की, जो भाई को अच्छी लगी। 6 हो जाएंगी ना फिर, उनमें से देखिए चॉइस ज्यादा हो जाएगी। आप 3 पहले पूछ लें। एक मरीज चला गया डॉक्टर के पास, अच्छा, तो अब बड़ा गंभीर सा उसने मसला उसने बता दिया। अच्छा, अब डॉक्टर बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा कि बात ये है कि जो आपकी ये बीमारी है ना, ये जब मैं पढ़ रहा था ना तो मैंने ये सवाल चॉइस पे छोड़ दिया था, ठीक हो गया। उसके बाद फिर मेडिकल के एग्जाम्स में चॉइस ही खत्म हो गई। उन्होंने कहा ये खाते खत्म कर दे, इस तरह इतनी चॉइस ना दे, ठीक है, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। शावेज कुछ चॉइस है, एक रिडल है, आपकी तरफ इसलिए आ रहे हैं, या तो आप सीट बदल लें, मैंने उस सीट से सवाल करना, या तो आप सीट बदल लें। सॉन्ग का कहा था आपने उल्टा, जो आज आप बहुत फनी नजर आ रहे हैं, मुझे बहुत हंस रहे हैं, तो मैंने सोचा हुआ था जो बहुत फनी होगा, जो बहुत हंसेगा, बातें उसी से ज्यादा करनी मैंने। नहीं इनकी एक बात माने ना कि सॉन्ग नहीं सुना इनसे, नहीं वो ये हमारे से स्किप कर देते हैं। वैसे मेरी 3 चॉइसेस में से एक थी, 3 ऑप्शन में से, या आप सॉन्ग सुना दें, या आप शेर सुना दें, तीसरा ज्यादा इजी है, हो सकता है वो आपके लिए सूटेबल हो, या आप डांस करके दिखा दें। ये तो बिल्कुल मैं क्या शायद आप पे ज्यादा सूट करेगा डांस। वो इसमें कहने का जो आर्टिस्ट होता है उसमें सारी क्वालिटी होती है, वो शायर भी होता है, वो डांसर भी होता है, वो सिंगर, राइटर, सारा कुछ होता है। बिल्कुल ऐसे आर्टिस्ट की क्वालिटी है ये। वैसे आपने ना इनको बंद के मारा, एक बाबा जी थे ना, बाबा जी को ना वक्त मर्ग
फरिश्ता नजर आना शुरू हो गया। अब वो फरिश्ता पाँव की तरफ जाए, बाबा जी उस तरफ पाँव कर लें, वो उधर जाए, बाबा जी इधर पाँव कर लें। बाबा जी ने वो कुमाता देखा उनके बच्चों शचों ने कि भाई बाबा जी क्या कर रहे हैं, उन्होंने बांध दिया। उन्होंने कहा पुत्र हुई तो मैं नहीं मरदा सी, पर तुसा मैंने बांध के मारे, इन्होंने भी तुसा बांध के मारे। तो आपके पास जो चॉइस है उनमें से कोई एक देख ले। शेर सुनाएंगे, शेर सुनाएंगे। लो जी, क्लैपिंग क्लैपिंग। शाहजी शेर सुना रहे नहीं? अच्छा, अल्लाह करे गूगल है ना तभी बात बाकी गूगल बंद। अच्छा ये सवाल भी है, ये एक सवाल भी है कि ए नए साल बता तुझ में नयापन क्या है। गल तेरी नहीं शाह। ये सवाल भी है बेसिकली, ये सवाल शेर नहीं सुना रहे, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। हर तरफ हल्क ने क्यों शोर मचा रखा है। ठीक है, ठीक है। ए नए साल बता तुझ में नयापन क्या है, हर तरफ हल्क ने क्यों शोर मचा रखा है। ये अब एक सवालिया आगे कुछ भी नहीं है, आप वेट कर देना इधर तक ये बात। इसको आगे उर्दू नहीं आती है। देखो इन्होंने एक ऑप्शन तो क्लियर कर दिया, इन्होंने शायरी सुना दी है। अब शाह साहब की तरफ, अब शाह साहब को इन्होंने चूंकि सवालिया निशान इनकी तरफ भेजा है तो नया साल ही इनको बताएगा जवाब। जी नए साल, नया साल जब आएगा ना लाख तो पता जाएगा। आ गया सर। असल साहब आपका जो सॉन्ग वाला ना वो उधर ही है, टाइम जा रहा है तो। अच्छा भाई सॉन्ग में आप जो बोलेंगे मैं सुनाऊंगा। कैसा, इतनी बड़ी और ओपन चॉइस किसी ने दी है? नहीं, आप जो गाना एक बोलेंगे। दफा हम एयरपोर्ट पे जा रहे थे गालबन गाड़ी, हाँ ड्राइव कर, मुझे अभी भी वो याद है। तो अख्तर साहब ने नॉर्मल मोड में, मैं ड्राइविंग कर रहा था साथ से, तो वो अभी तक वीडियो जो है मेरे पास पड़ी और प्रॉपर पता चलता है कि कोई इको सिस्टम और साउंड सिस्टम लगा के इन्होंने वो सॉन्ग, वो गालबन था ए अजनबी, हाँ तू भी कभी आवाज। ये शावेज के पास मोस्टली मेरे गानों की रिकॉर्डिंग है। इसने ना बाद में प्लान किया यार मैं एक यूट्यूब चैनल बनाना, मैं गाने पा के पैसे कमाना, एंज बनू बेचेगा जी। क्योंकि ऊंट चुके नहीं जाते ना। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। जिशान कहते हैं कि आज के बाद लोगों ने हमारे स्टॉक पे बातें कितना मुश्किल काम है भाई, आज तो माहौल बनाया हुआ है आप लोगों ने, सीरियस लोगों के साथ शुगर लगा रहे हैं। नवीद जाट हमें ज्वाइन करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर 2021, थैंक यू वेरी मच। असल में ये सारे वो लोग हैं जो पिछले 1 घंटे से तंग पड़े हुए थे। कहते हैं सारे चंगियां चंगियां गल्ला कर रहे हो तुसी, बहुत मजा आ रहा है सुन के। जिशान थैंक यू वेरी मच। और कहते हैं कि शावेज भाई को एक ऑप्शन मेरी तरफ से दें, एक आवाज लगानी है अंडे के रोमांटिक। ये ज्यादा मजे वाली वैसे ऑप्शन ये वो है जो ज्यादा मजे वाली ऑप्शन सुनते है। हैं। अच्छा मतलब ये हमारे रेगुलर कहते हैं हम हमारी बीच से कोई फनी बात करें, अभी कर नहीं रहे। चलो जी, गरम अंडे नहीं मजा नहीं आया। ना मजा ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਡੇ ਠੰਡੇ। भाई जी गरम अंडे गरम ले देखिए, जान दो जो आजकल सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है ना, वो ये है कि आप थोड़े से अंडे लें, उनको आप उबालें। ख्याल चौधरी आपने पढ़ा बचपन में? ख्याल चौधरी 9th क्लास में से शायद किसी ने था, उसमें वो अंडे लेता है, चूजे निकलते हैं, मुर्गियां बनती हैं, फिर उनसे बड़ा सा। जी सर, तो इसके लिए ना आपकी वैल्यू जो 100 से 0 पे आ गया, अब आप वैल्यू बढ़ाएंगे। सबको पता है कि क्या है क्या नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अंडे बॉयल कर लेना। अंडे बॉयल कर लेना, अंडे अगर आप उबाइल कर अंडे उबाइल कर लेना कोई बड़ा काम नहीं है। उसको बेचना उसको बेचना। और अब आपको बताएंगे, हाँ, जो आपकी सेलिंग स्किल्स है ना वो जबरदस्त होनी चाहिए। सर गर्म अंडे रखने का तरीका करके, गर्म अंडे रखने का तरीका ये है कि आप जल्दी बेच लें ताकि गर्मा गर्म बिक जाए। बस हो गई मेरी। और जल्दी बेचने का तरीका करके, जल्दी बेचने का तरीका बंदे ज्यादा रख लें। नहीं कि आप ऐसी आवाज लगाएं, आप ऐसी आवाज लगाएं कि लोग जल्दी जल्दी आए और आपके अंडे जो है वो ले ऐसी आवाज भी वो आपने ऐसे बोलना है, गर्म अंडे। आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे आज, यकीन करें आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आज इस तरह का मैं प्रोग्राम करने वाला था। आज हम एक्सप्लॉइट हो चुके हैं बेसिकली। मैं आज आपको मैं इनके असली वाले चेहरे दिखाऊंगा। असल में पता क्या, काफी अरसे के बाद हम लोग भी इकट्ठे हुए हैं और कभी कभी बच्चा बन जाना भी अच्छा होता है। ठीक है, बंदा हंसता है, हाँ बंदा हंसता है, खुल के गेट टुगेदर हो, एंजॉय करें। आप लोगों ने तो आज एंजॉय नहीं किया, हमारे साथ एक बहुत बड़ी पार्टी हुई है, बस कुछ मसरूफियत की वजह से। आपको पता केक कटिंग सेरेमनी थी, बड़ी दिलचस्प थी, बड़ा मजा है, लोगों ने बड़े अच्छे कमेंट्स किए 2021 पे और 2020 पे। और उसके बाद जो लाइव बारबेक्यू हम लोग हर साल ओपन एयर में करते हैं, इस बार कोविड की वजह से भी प्रॉब्लम रही और कुछ
गैदरिंग में और वो कुछ ठंडक इतनी ज्यादा थी, भाईजान माइक जेब में बात नहीं लेके जाना, शहबाज आहिस्ता आहिस्ता उतार रहा है पता चल रहा है हौली हौली गया गायब। सेकंड हैंड है, ये सेल नहीं होगा। नहीं फिर भी बहुत महंगा यार, असल ही तुसी अजे तक 1.5 साल नहीं हजरात एक जरूरी लाभ सुने कभी आपने 50,000 वाला माइक देखा नहीं? गाना होता है, हजरात एक जरूरी कॉर्पोरेट शो सुने। थोड़ा गाना होता है। मैं गाना जरूर सुनाऊंगा, मैं वो बात बता लोग रहा था बेताब है आपका सॉन्ग। सर। लाइव बारबेक्यू था, वो पहले मेहताब की बात बता ले। लाइव बारबेक्यू था, और वो जो खारियां का सबसे बड़ा शेफ है ना, बारबेक्यू एक्सपर्ट, वो बंदा आया हुआ था जिसने आप सबको फैसिलिटेट किया। आप थे नहीं? भला कौन? हनीफ, बहुत बड़ा नाम है बारबेक्यू की दुनिया का, हनीफ, उसी के सारे स्टूडेंट ये हैं जो पूरे ग्रैंड खंड में। सिटी में हमने इवेंट करवाया था, ये वही तो नहीं हम? सर 1000 रुपए जुर्माना हो गया 1000 रुपए जुर्माना हो गया जी, तन्हाई चुप कर लियो। थोड़ी तनहाई चुप कटेगी जी। ओके जी आगे बढ़ते हैं, आगे हमें सैयद नादिर बुखारी ज्वाइन करते एक हैं। सवाल है मेरा। जी बोलिए। जान दे हो मेरा सवाल ये है, कितने का है? मैथमेटिक्स का कितने सवाल का सवाल है? सवाल 1000 का है। मैंने इससे पहले यही सुना था 5 रुपए का सवाल है बाबा, 10 रुपए का सवाल। आप लेकिन मेरा सवाल 1000 का है। इतना नुकसान चाहिए। जीरो में से 1000 निकालें तो कितना बचेगा पीछे? 0 में से 1000 निकाल लेंगे इनका तो क्या बचेगा पीछे? दसो जी की बचेगा थोड़ा, थोड़े 0 ही चुन। ना ही समझिए मतलब। अच्छा बढ़ते हैं जी नादिर बुखारी की तरफ, और कहते हैं नादिर बुखारी फ्रॉम दुबई। सलाम, कैसे हैं सब भाई, और जब सॉन्ग चलता है तो थोड़ा सा हमारे लिए भी आवाज दे दिया करो। जब सॉन्ग चलाते हो तो थोड़ी सी हमारे लिए भी आवाज दे दिया करें। ठीक है, शायद गाना सुनना चाहते हैं भाई, ये शायद कह रहे हैं कि हमारा बता दिया करें, और साथ साथ ओके कह रहे हैं साथ साथ गाना भी सुनाएं। ओके जी बीजीएम से गाने पे आ रहा हूँ, और गाने में हम अपनी बातें करेंगे। जावेद अकरम ज्वाइन करते सलाम कहते हैं। राजा रहीम हमें ज्वाइन करते सलाम भाई कैसे हो। उमरकोट सिंध से ताल्लुक है जनाब, सिंधुवाणो तो जो नालो चाही तो हम आप ज्वाइन करते बेसिकली हैं। सिंध से ही हैं। सिंध में वो पूछते हैं, किसी से पूछना हो ना कि आप तुम्हारा क्या हाल है, हाँ, तो वो कहते हैं क्यों बड़ो क्यों हाल है, अच्छा इस तरह करके वो जैसे पूछते पूछ हैं। आगे जवाब क्या देते हैं उसका? जवाब ये है कि वो जवाब मुझे याद नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। ऐसा नहीं कहते। आजकल हमारे जो प्रेजेंटर है उनको सारी जुबानें याद होगी, वो पूछ के ना नाम पते सवाल जवाब तो सारे याद होगी। तो किसी दिन आपकी भी ट्रेनिंग करवाऊंगा मैं, सीखो। चौधरी जावेद अशरफ कहते हैं जबरदस्त शायरी शाह साहब दी छा गई तुसी, तारीफ शुक्रिया। शुक्रिया। खुरम मुनीर कहते हैं कि मैं मलेशिया से हूँ, सलाम सर, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत कमाल का प्रोग्राम, अल्लाह करे नया साल आप सबके लिए बहुत ही बाबरकत और मुबारक हो। पाकिस्तान के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों को बहुत सारा सलाम मेरी तरफ से दीजिएगा। ओके थैंक यू। नहीं आप जितने भी मुनीर है ना, अच्छा हर मुनीर के साथ आपका दिल तेज क्यों धड़कता है? मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे धड़ 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 की आवाज। ओके आगे बढ़ते हैं। लगता है भाई ने आपका कुछ देना है, आपको बड़ा गुस्सा है उस पर। जिशान अमान कहते हैं उत्थे अमला दे होने ने नबेड़े लगा दें अगर आपके पास है। जी मैं कोशिश करता हूँ। जावेद अशरफ बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम और शायरी की भी तारीफ कर रहे हैं। जिशान थैंक यू। ओके जी अभी जावेद क्या कह रहे हैं? जावेद कह रहे हैं कि नाइस शुगर 2021 की शाह जी तुसी छा गए हो। वाह बहुत शुक्रिया। जिन्ना शुगर शवेज ला रहे हैं ਤੁਸੀਂ जरा वो ध्यान नहीं कर रहे, वो अंदर ही अंदर इंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम ਨੂੰ। मैं आंडे बेचे ने ता वास्ते। अच्छा वो अंडे वाले शुगर तू कह रहे हैं। ओके शायरी तो आड़ी ओके गूगल अदनान वाली मलिक शायरी कहते हैं भी सलाम, बहुत खूब मजा आ गया। उमर बट में ज्वाइन करते हैं और कहते हैं कि ना जर्द यार आप लोग भी क्यों नहीं ओपन कर रहे? फेसबुक ओपन करें यहाँ से, ठीक है? सामने तो ओपन कर लेंगे, इजी हो जाएगा। आप चलें ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। कॉलर को भी मैं लाइन पे लेना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, कौन कहाँ से बात कर रहा है? शबीर हुसैन फ्रॉम दंदी। आप प्रोग्राम दंदी से सुन रहे हैं? दंदी का कहाँ पे है ये जरा बताइएगा। दंदी दारा तो नहीं, बेसा बोलानी दंदी दारा। के साथ है। ये दंदीदारा शहर। इसका नाम दंदी क्यों है? सर इसका नाम दंदी क्यों? जी जी सर ये बहुत पुराने गांव। पुराना गांव है तो दंदी है। मेरे गांव का 200 साल पुराना नाम है दंदी, रख लूं मैं भी? रख लो। इजाजत लब की। अच्छा नाम बताइएगा दोबारा से अपना। ये बंदा ना चीज को शबीर हुसैन कहते हैं। ठीक है, बंदा है नाचीज। और जो बंदा थोड़ा चीज वाला उसको क्या कहते हैं? उसको उर्दू वजीर कहते हैं। जो आपको बहुत अच्छा कर रहा है तो मेरे पास करवा। कहाँ चल रहा है? इधर ही रुका हुआ है भाईजान। बहुत ही ओवर हो गया। अथे रुकिए जे। जी
और दसो मजीद की कहना चाहोगे? जी मैंने पूछा था कि भाई बिलाल साहब हैं इस शो में? बिलाल नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी करें। सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको कितनी ज़बानें आती हैं? मुझे एक भी नहीं आती। एक भी नहीं आती? मैं तो अच्छी तरह पंजाबी नहीं बोल सकता, उर्दू भी नहीं बोलता। नहीं मतलब उर्दू अच्छी आती है, पंजाबी आती है, अंग्रेजी आती है, पोठवारी आती है, क्योंकि आपके इलाका पोठवार के साथ है ना? नहीं सर, सारी मैं पटवार के से तलक नहीं, मेरा तलक लाहौर से। लाहौर से है तो तुसी हैगा नहीं कह रहे है ना? कहते हाँ, वो लाहौर वाले हैगा। वो कहते हैं ना पाइन कितने जा रहे हो? कुआब खान। कुआब खान नहीं जा रहे तुसी? पहले और सर आज बिलाल को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और राजेश शहदेव साहब को भी हैप्पी न्यू ईयर कह देना। ओके शवेज, हैप्पी न्यू ईयर आ गया तो। थैंक यू जनाब, थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया। कॉल कर सकते हैं आप भी मुझे, लाइव थोड़ी चिट चैट हो रही है। 0537601961 आपका और मेरा मैजिकल कॉन्टेक्ट नंबर। उमर क्या कह रहे हैं? उमर बता उमर दीजिए। साहब ने शायरी को भेजी है। क्या भेजिए? वो शायरी कुछ इस तरह से है। जी जी आन दो, शायरी आ जाए सुनाएंगे सारी। न जर्द जर्द हो क्यों वक्त के लबो रुखसार, ना जर्द हूँ, न जर्द जर्द हो क्यों हूँ क्यों? वक्त के लबो रुखसार, ठीक है। कि साल साल गुजरे खजां खजां लम्हे, हाय हाय। अजीब दौर गुजरा है शब ठीक है। नशीनों में, हम्म। अजीब दौर गुजरा है शब शब नशीनों नशीनों में। में, कि एक साल के लम्हे थे हैं बेईमान लम्हे। वाह, बे की जरा बे नुक्ता डाला उन्होंने, कोई बात नहीं, माफी दे दो यार। समझ आ गई थी। इतना गुनाह जड़ा है ना, उन्होंने लाभ दे। हाँ, कोई मसला नहीं। ठीक है। ओके जी, कम टू द पॉइंट। 97 एफएम पर नई उम्मीद, नया साल, एक खूबसूरत हमारी ट्रांसमिशन आप लोग जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। उड़ गया नेट, उन्हें शायरी उनकी कटी नेट ही अंदर नेट उड़ गया आ गया तो कौन ने मौलाना ब्लास्टिक। बाज़ औक़ात आपके दोस्त इतने फनी होते हैं कि आप उनसे जब गपशप लगाते हो ना, मूड फ्रेश कर देते हैं। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? बहुत अच्छे। मीरब है? इरम जो मॉर्निंग प्रोग्राम में भी कॉल किया करती थी हमें, वही वाली? इरम कैसी हो? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। शुक्र है कि आज इतने दिनों बाद आज आपकी आवाज सुनी। थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइएगा, गुजरात के हवाले से तो मैंने आपसे बहुत कुछ सुना, सीखा भी कि वहाँ पर कौन सी चीज बड़ी फेमस है। आप जरा मेरे इन दो दोस्तों को बताइएगा, गुजरात का क्या मशहूर है? गुजरात का क्या मशहूर है, आप ही बता दें। आपको तो मैंने बताया हुआ था। सबसे पहले सोनी, हाँ, फिर सबसे कच्चा पहले- घड़ा, फिर मिट्टी के बर्तन, बिल्कुल, फिर पंखे। ये भी सही है। तो इसलिए मेरे सारे फैन गुजरात में हैं मोस्टली। हमारे सारे घरों में लगी है। मेरे सारे कार लगे ने, मेरे सारे गुजरात में। इरम, आपकी आवाज चूंकि बहुत अच्छी है, मैंने इससे पहले भी सुनी है और बहुत अच्छा गाना सुनाती हैं। तो मुझे शावेज एक फरमाइश करने लगा है गाने की। कौन सा गाना सुनना है शावेज? ए अजनबी। इरम, आता है आपको ये गाना? कौन से वाला? ए अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। नहीं भाई, मुझे नहीं आता। मैं यहाँ टुकड़ों आवाज में दे जी गरमा रहा हूँ। अच्छा, जिसको गाना नहीं आएगा तो उसकी तरफ वो पेनल्टी है जी शाह साहब की तरफ से। वो कहते हैं आवाज दे के जानी फिर गरम अंडे की। चलो फिर मैं अपनी मर्जी का एक कोई सॉन्ग सुना सुना दें जी। देखिए, उन्हें गरम अंडे नहीं बेचने, उन्हें कहना मर जाना है, मैं अंडे नहीं बेचने। बिजनेस नहीं करना, बिजनेस नहीं करना लोगों ने। आन दो जी, नहीं नहीं। सुनाए सुनाए। अभी तो थोड़ा सोचना, तो मुझे देख में नहीं ना आ रहा कोई। ठीक है, सोच लें जैसे ही आप गूगल से आप सोच लें, हम आपको नहीं जगाएंगे। तसल्ली से सोचें आप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कितों पे गल करदा है? सारे आलू खाने जा रही है इसमें, तो आप खाने वाला तो इंशाल्लाह मैं तेरा मास्टर। जी भाजी, खैर सी क्यों कॉल की है? बार बार कॉल करी जा रहे हो सवेर दे। नहीं सर, मेरी तो पहली कॉल है आज। नहीं, पहली कॉल की ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ कॉल कम की ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं पंजवीं कॉल चुक रहा, ਮੈਨੂੰ बार बार कॉल आ रही ने। एफएम ਦਾ ਨੰਬਰ एफएम ਕਿੰਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਮੇਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਫਐਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ एफएम ਦਾ ਯਾਰ? ਪੰਜਵੀਂ कॉल मैं अटेंड कर रहा सवेर दी एफएम ਦਾ। ਕਿਹੜਾ एफएम है?
पाकिस्तान में किथे वे केड़ी थां ते वे सॉरी ओ भाई अपने नंबर ते कॉल करो मेहरबानी किसी दे घर नहीं कॉल करी दी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਿਓ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ अफसर साहब मार खाओगे ਤੁਸੀਂ बेचारा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ए दोबारा कॉल आएगी देखना हेलो वालेकुम वालेकुम सलाम क्या साहब ठीक हो ठीक ठाक पुत्र क्या साहब ठीक हो ओ ठीक है मैं कौन पे गल करदा बशीर है पुत्रा साहब का दादाजी की हाल ठीक हो रही है ओ मैं ठीक हाँ पुत्रा सुना फिर मैं शुक्र है अपना फ्रेंड कब हरियत है पिंड सब ठीक ठाक ऑनलाइन दिखावा का की हाल ठीक है केड़ा 97 यार सवेर दियां कल्लां आ रही ने 97 ये वही दिखाई रहा है कि शौक कर रहा है ग्रेट क्लैपिंग कौन कहाँ से बात कर रहा है नाम पता बताइएगा शनाख्ती कार्ड नंबर ठीक ठाक बेहतरीन अपना बताइएगा कौन कहाँ से बात कर रहे हैं ओ नाइस नाइस देखा अपने इलाके का बंदा ना अपनी मिट्टी जिथे जाए वाजा मार दी ये तो आपकी जन्म कुंडली भी जानते हो जन्मभूमि से बात करेंगे थैंक यू वेरी मच अब्दुल रशीद सुनाइए क्या नई ताजी है कैसा गुजरा है आपका दिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा भाई सुन रहे हो आप हमें जी आप हमें सुन रहे हो कहाँ सुन रहे हो प्रोग्राम देख रहे हो सुन रहे हो रेडियो में सुन रहा हूं हां अच्छा रेडियो पे सुन रहे हो क्या अच्छा लगा आज ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਭਾਈ ਔਰ ਡਿੰਗੇ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ठीक है ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਡਿੰਗੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਡੋਬ ना नहीं ला के टेका कितने डिंगे तो सीधा किधर अच्छा अब्दुल रशीद एक गाना सुनाओगे नहीं भाई गाना तो मुझे नहीं आता सर जी फिर भाई मेरे गरम अंडे वाली आवाज लगानी है शाह साहब ने पेनल्टी रखी हुई तो है मैं गाना सुना तो रेडियो बंद कर दिया ना कोई बात नहीं साढ़े चैनल जर्फ है हिम्मत है शवेज नु ਅਸੀਂ इतना अरसा बर्दाश्त करते आ रहे सुनाओ तुसी भाई ऐसी मैं सीरियस गाना नहीं आता ना रोना आता है हाँ रोना आता है अभी नहीं चीज- क्या वो मैं परेशान हूँ उस वक्त आता ना अच्छा चलें अभी खुश हैं अल्लाह आपको खुशी खुशी रखे रहो, हम हाँ, आपको हाँ, परेशान हाँ। नहीं करेंगे 2000 कहते हैं अच्छा लोगों का कॉन्सेप्ट है साल का पहला दिन अच्छा हो ना साल का पहला दिन जैसा गुजारो पूरा साल वैसा गुजरता है शाह जी क्या व्यूज है आपके इसके बारे में इसके बारे में ये है वो कहते हैं कि इफ लो जी दुकान खुल गई शटर ताला खोले जी करके शटर करके शटर गया खोल कीजिए दुकान जी और भाई दुकान पे ये मैं कहना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि अगर आगाज अच्छा होगा तो इख्तिताम भी अच्छा होगा एक्सपेक्टेशन है लोगों की आज मैं तो कितना सारे हैं बहुत ज्यादा पूरा साल हंसते रहोगे इंशाल्लाह। लोग का कहना है पागल जी देखिए अगर हंसने पे कोई पागल कहे तो कोई मसला नहीं 7 मिनट रह गए आप गाना आपका पेंडिंग चल रहा है अच्छा वो घंटा हो गया वैसे सोची हो रहा है 7 मिनट रह गए आप बोल रहे भाई मनु भी उन्हें लब रहे ने जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ मैं कल ही बोली जा रहे हैं हाँ जी कॉलर बात करना ਅਸੀਂ चाह रहे हैं घंटा लेकिन पूरा बोल के लेकिन मैं शाह साहब से पहले ये ले लूं कि कॉन्सेप्ट इनका कि नए साल के ऊपर सारा बंदा पहले दिन जैसा होता है वो सारा साल ऐसे ही होता है कॉन्सेप्ट कैसे है? बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जब मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन आपका इस पे है एतकाद इसके नहीं ऊपर वो शाह साहब सॉरी टू इंटरप्ट वो पूछ रहे हैं दूसरे एंगल से मैं वही बात मैं उस तरफ जा रहा ठीक हूँ है। असल चीज ये होती है कि लोग जो है ना वो पॉजिटिविटी की तरफ नहीं है हम लोग ठीक है जो असल प्रॉब्लम है हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं काली बिल्ली रास्ता जो है रास्ता काट गई तो ये हो जाएगा हाँ। ठीक है सुबह सुबह दही खा के नहीं गए तो ये हो जाएगा अच्छा इन्हीं चीजों के ऊपर ये भी एक चीज जो है ना वो बिलीफ बन गया हुआ है जैसे पहले शेर में भी ये था कि दिन तो वही है ठीक है सूरज कल भी चढ़ा था आज भी चढ़ा उस लिहाज से कुछ चेंजिंग नहीं आई बिल्कुल लेकिन ठीक हो गया। हम अपनी फीलिंग्स के अंदर चेंजिंग ला रहे हैं कि कल आखिरी दिन था हम सैड थे आज नए साल का पहला दिन है, हम खुश हैं अच्छा ठीक है तो ये सिर्फ हम अपने उस चीज के ऊपर बिलीफ के ऊपर हम लोग बेस करके ठीक है कुछ लोग ये समझते हैं कि ये मतलब कोई इस तरह की चीज नहीं होती ठीक है जो होता है हमारे अपने अंदर होता है लेकिन कुछ लोग इस चीज को इस तरह से लेते हैं कि नहीं अपने असल में बिलीफ तो हम लोग तैयार कर रहे होते हैं ये असल इशू है इसका शावेज बिल्कुल शाह साहब ने जिस तरह कहा ना ये रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ को ਗੱਲ मैं पूछ ली तो नहीं स्माइल देके बोल गल जरा परेशानी वाली भी है क्योंकि बिलीव्स बन चुके हैं ना हमारे यहाँ। दसो मैं बीजीएम चेंज करा लाप ला नुसरत फतेह अली खान दा बिलीफ ये है तो हम परस्ती एग्जैक्टली कि जिस तरह शाह साहब ने बताया कि बिल्ली वाला और ये कॉमन चीजें हैं जो ठीक ठीक है। है
बेसिकली होता ही है कि आप नए साल का आगाज इस्लामिक तरीके से करें अगर आप चाहते हैं कि बरकत रहे, ठीक है। इस तरह नहीं होता कि जो पहले दिन हुआ है वो सारा साल होगा। कई दफा अच्छी चीजें हो जाती हैं आगे जाके बैड। अब कोरोना जिस तरह आया तो साल के आगाज में तो गालबन उस तरह वो नहीं था, लेकिन बाद में जाके चीजें, तो ये एक तो हम परस्ती मिथ्स हैं ओवरऑल। बिल्कुल ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। हाजी शबीर बेगा हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे बड़े मोहतरम दोस्त, बड़े जबरदस्त किस्म के बंदे। अपना आसिफ शबीर साहब जो है ना, उनके वालिद ग्रामी, अच्छा। वो ज्वाइन कर रहे हैं और व्हाट्सएप भी यूज कर रहे हैं और आपको मैसेज भी कर रहे हैं, आपको लाइव देख भी रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि जो आजकल का यंगस्टर करे ना 18+ वाला, हाजी साहब सारा कर रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी को ये जानते हैं, बाइक ये ड्राइव कर लेते हैं, गाड़ी ये चला लेते हैं, ठीक है, हुटिंग ये कर लेते हैं, शोर ये मचा लेते हैं, बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, सीरियस के साथ सीरियस, फनी के साथ फनी। जैसा देश वैसा भेस की असली मिसाल हमारे अंकल जी हैं। वो कह रहे हैं को जिंदगी अता फरमाए। आज दे प्रिंसिपल साहब खुद क्लास ले रहे हैं। हाँ, अंदाजा ला लो तुसी कहंदे प्रिंसिपल साहब खुद क्लास ले रहे हैं। और अगले मैसेज भी फरमांदे ने कि आज 2021 की पहली शाम जड़ी है बड़ी खूबसूरत लग रही है और साथ में स्टेशन मैनेजर साहब भी हैं। नया साल मुबारक हो। अब्दुल जब्बार साहब का भी एक नई, हाँ, कहंदे ने गन्ने चूपने होवन ते डेरे ते तशरीफ लियाओ, कदी साडे पिंड दा भी विजिट करो। मैं आपको एक बात बताता चलूं, जितने लोग इस वक्त दोस्त मुझे देख रहे हैं, मैं अगर अप्रिशिएट करता हूं ना हाजी साहब को, उसके मल्टीपल बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने काम की है। ज़कात उशर कमेटी चेयरमैन है, बेगा के हवाले से बहुत वेलफेयर का काम किया। लेकिन आज ताज़ा तरीन एक काम जो बेगा मरोजपुर टिब्बी दलाड़ी गांव है उनका, जो प्योर गांव है, उसमें कम्युनिटी सेंटर बना दिया। खाली जगह थी पड़ी बहुत अरसे की, कम्युनिटी सेंटर बना दिया। और कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि ये गांव दूसरे गांव से राब्ते का जरिया बनेगा। कम्युनिटी सेंटर कम्युनिकेशन गैप को खत्म, जी, कम्युनिकेशन गैप को खत्म किया। खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम होती है, पुलिस का आना, किसी सरकारी इदारे का आना, कोई वैक्सीनेशन करने के लिए बच्चों का आना, तो वो सेंटर यूटिलाइज हो। किसी का मरना जीना, कोरोना के लिए भी तो सेंटर बन बिल्कुल सकता है। कोरोना के हिफाजती इक़दाम के लिए सेंटर बन सकता है। हाजी साहब के इस बड़े अच्छे इकदाम के ऊपर जी हम शेर आ गए? नहीं, शेर नहीं आया। मैं ये कहना चाहूंगा कि उसके ऊपर जो है ना एक चीज जो हम कर सकते हैं हर बंदे, वो कहते हैं जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था शिकवा है अपने जुल्मत शब से कि अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से हाजी साहब को ये, एक तो जरी बात है, बड़े हैं हम, उनको शाबाश तो नहीं दे सकते, उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। दूसरी बात ये कि इस कम्युनिटी सेंटर में वो अगर स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर सके तो उनकी काउंसलिंग हम बिल्कुल करने को तैयार हैं। आवाज आ रही है शटर खुलने दी, तो ये हम जो है ना ये हम कर सकते हैं उनके लिए। बस जिथे जाना भाई जी फकी असी अपनी ए किसी की तारीफ कर देना नाल ही पोला जा करके ना बंदे को अंदाजा हो जाता फेंकी नचना ला के। नहीं, वो घर मांडे वाला एक और आया है। क्या कहते हैं जी? वो कहते हैं जी कि एक आवाज और दे दो, आधे अंडे बिक गए हैं, प्लीज रुक जाए, मैं भी घर जाऊं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से है जी? मेरे हिस्से का गाना सुनाने के लिए इरम आ गए। क्लैपिंग इरम सुनाए, तुसी ला लेना, मुझे पता है ले जाना ना माइक मेरा आज। सुनाए। तालियां मारो, सही तरह मारो ना, पंजी पंजी तालियां। मेरा टाइम मुक गया, मैं बैंड वाले नाल भी जाना है। अच्छा इरम, एक बात बताएं, बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि उनकी दुआओं में बड़ा असर होता है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? होता है? आपकी दुआओं में भी तासीर है? बिल्कुल है। एक दुआ आपसे करवानी है 2021 मेरे एक दोस्त के लिए। ठीक है। सेरे दियां लड़ियां दे पैन लश्कारे वाला साल हो। आमीन, दुआ मंगो। अच्छा, आपके साथ आती? मेरे साथ नहीं, हर साल आप ये दुआ करते इसलिए असर को नहीं। वो मैं हर साल दुआ करना, मेरे वास्ते एक नवा रिश्ता आ जाता है। मैं हैरान हूं ना, मनु को रास्ता नहीं देता, रिश्ता देने लगे।
सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ते हाफ डजन बच्चे हो गए ने, बाकी मेरे अद्धे दर्जन विकी जाने अंडे। अच्छा तो इरम एक दुआ करें ना फिर जल्दी से। सर नहीं ठीक है, मैं दुआ करती हूँ कि जिनकी शादी नहीं हुई आपके दोस्त की, अल्लाह करे इस साल में तो जल्दी जल्दी उनकी शादी हो जाए। इरम वैसे ये फफा कुटन वाली दुआ दिया आपने, अल्लाह करे एनीवे चल गया तो चुपके नहीं बनता था। जितने क्यूरियस थे आप, उन्होंने उस हिसाब से दुआ की, उनको मामले की नजाकत की समझ आ गई। इरम मुझे ये बताइएगा, आप रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो चुकी हैं? नहीं हुई? चले हम भी दुआ करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपने श्री लबों को ज़हमत खिताबत दे, जहां से भी दें, तब तक आप रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होकर नस्ल नो की तामीर के ऊपर काम करें। कैसे उर्दू अदब के विच। थैंक यू वेरी मच इरम, बहुत शुक्रिया। लीजिए टाइम मेरा खत्म हो रहा है और जाने से पहले मैं अपने दोस्तों से पैगाम भी लूंगा और गाना जो सुनना चाहेंगे मैं ताबदार हूं। अख के तुसी कहना मैं थैंक यू, मेरी फरमाइश खत्म जी दे पैगाम। शारी हमेशा लेंदे रहंदे ने, पैगाम देंदे मैनूं लगदा है तकरीबन हल्की फुल्की मौत वाकई होगी। नहीं पैगाम मैं सोच रहा हूँ कि आज जिस तरह हमने हंसते मुस्कुराते एक नए अंदाज से ये प्रोग्राम किया, तो इस तरह से ये हम अगर इस चीज को अपने लाइफ के अंदर ऐड कर लें कि हंसी मजाक जो है, ठीक है, इसको हम ये ना कर लें कि मतलब फॉर एग्जांपल कि ये सिर्फ कुछ लोगों का काम है, ठीक है, हंसना हंसाना खुश रहना और जो हल्की फुल्का ये जो होती है तंजो मजाक, ये इंसान का जो है ज़र्फ बढ़ाता है। मैंने एक जगह पढ़ा कि अगर आपके साथ कोई तंजो मजाक नहीं करता, इसका मतलब है कि आप अच्छे ज़र्फ के आदमी नहीं है। थोड़ी कड़वी बात लेकिन बड़ी फैक्ट के ऊपर बात है कि जिसके साथ कोई मजाक नहीं करता उसका ज़र्फ बड़ा गिरा हुआ होता है। एक सेहतमंद, सॉरी टू कट ऑफ यू, एक सेहतमंद मुआशरे की पहचान भी ये है कि वो आपस में मुआशरा एक दूसरे से हंसी मजाक करता है, एक दूसरे को किसी भी प्रोफेशन से हो कि कोई भी काम करते हो, लेकिन हंसी मजाक जो है और जो एंटरटेनमेंट है ये बिल्कुल इसको 2021 में अपने अपनाएं, रेस्ट ऑफ द लाइफ ये साथ चलती रहेगी। अभी जितना भी टाइम हमारा आप लोगों के साथ गया, पिछले घंटे का तो मैं नहीं कहता आपका खून कितना चला होगा, लेकिन ये जो घंटा 8 से 9 वाला गया, यकीनन आप लोगों के चेहरों पर भी मुस्कुराहटें हैं और आप लोग एक बार फ्रेश हो गए। शावीज अपने व्यूज दीजिएगा, आपको कैसा लगा ये घंटा था? आप जिस तरह कह रहे हैं कि लोग जो फील कर रहे होंगे, हम खुद भी यही कुछ फील कर रहे थे उस घंटे में। Really? अपना खून भी साथ दे रहे थे लोगों का भी। ओवरऑल नए साल की अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। आप जिस तरह हम आगे वो बात कर रहे थे गोल सेटिंग की, तो एक गोल ये भी सेट करें कि अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल स्पेशल रखें। जो गरीब लोग हैं, जो हम होटलिंग करते हैं तो एक टाइम का हो सकता है 4-5 हज़ार से कम का खाना ही ना हो, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपकी इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो पूरे महीने का हो सकता है 5,000 से बेचारे, तो इन लोगों का स्पेशली ख्याल रखें, इनको अपने साथ शामिल करें। जितना हम इनसे दूर होंगे, मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि जब आप गरीबों को रिस्पेक्ट देंगे, गरीब तबको, आपको अमीरों में रिस्पेक्ट मिलेगी। क्लास है ना। एक और बात है मेरे माइंड में अचानक आ गई है, जब किसी अमीर के साथ कोई प्रॉब्लम होती है सारे गरीब सड़कों पर निकल आते हैं। जब किसी गरीब के साथ प्रॉब्लम होती है, आपने कभी किसी अमीर को सड़क पे निकलते देखे? सवाल ही पैदा नहीं। इसलिए आप अपने मुकाम को जानने और पहचानने की जरूर कोशिश करें। बात अमीर गरीब की नहीं है, बात है ख्याल रखने की, कौन किसका कितना ख्याल रखता है। गरीबों का दिल बहुत बड़ा होता है, गो कि उनकी जेब इतनी बड़ी नहीं होती। एग्जैक्टली। तो शावेज लोगों की जेब बहुत बड़ी है। आगे तो समझदार हो। असल में इसकी जेब बड़ी कैसे हुई है? इसी तरह लोगों को पैगाम दे के ना कि अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। लोग बहुत परेशान हाल हैं, खस्ता हाली का शिकार हैं। अपने इर्द गिर्द जहां पर आप कोई मस्कीन, कोई गरीब देखें। एक और वजह भी है। कौन सी? ये रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में जेब चिट्टा बंद रहे, जेब में लटक गई है नीचे। ओहो, इतनी बड़ी जेबें हो गई हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हंसते हंसाते खेलते खिलाते वक्त को गुजारिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखें, एक दूसरे का ख्याल रखना सीखें। हमने भी हंसी मजाक में बड़ी काम की बातें भी की और आप लोगों का टाइम खोटा नहीं किया, आप लोगों के टाइम को खूबसूरत बना दिया। अब डिमांड ये आ रही है कि कॉर्पोरेट शो भी ऐसे ही किया करें। हाँ, लेकिन ये बंदे ऐसे नहीं थे, यकीन कीजिएगा। असल में ये फन होता है उस बंदे का जो बैठ के ड्राइवर का, जो ड्राइव कर रहा, जो कैप्टन सीट पे बैठा होता है। तो मैंने जिस डगर में मेरे भाइयों को लेके जाना था ले गया, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल 360 डिफरेंट है। कंडक्टर आप अपनी आम जिंदगी में हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं,
शाह साहब लग रहे हैं मैं थोड़े वास्ते गलत प्रेडिक्शन कर कंडक्टर को सिर्फ ये कहा जाता है वो छोटे स्टेपनी ला, ठीक है, ड्राइवर तो फिर कंडक्टर ने वो करना है। आपने हमें कहा कि आज ऐसे करना है, तो हम जैसे आपने फरमाया वैसे हम फरम गए। वाह, वैसे फरम गए। लीजिए, हम जाते जाते आप लोगों के लिए एक दुआ भी करते जाएंगे कि जहां पर रहें खुश रहें और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। शाहवेज की बात को मैंने सेकंड किया। शाह जी कुछ कहना चाहें? बाय बाय करें तमाम लोगों को जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, Yes. उनको पिछले 1 घंटे की जो सख्त बातें उसकी सिर्फ छोटी सी बात कि अपने इर्द गिर्द, जैसे शवेद साहब ने भी बात की, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है सोशली, फिजिकली सोशली एक्टिव होने की। वाह, हम वर्चुअली बहुत ज्यादा सोशल हैं, लेकिन हम फिजिकली सोशल नहीं है। खूबसूरत, ठीक है। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे जो घर के साथ वाला घर है वो मुझे मिले कैंट से बाहर, तो पता चला कि वो मेरे पड़ोसी हैं। अच्छा, लेकिन हम कैंट में रह रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं जानते। तो कैसे मोटिवेशनल स्पीकर आपको? तो ये इशू है, ये हमारे हैसियत कौम हम लोगों का इशू है। इसमें भी गलती पड़ोसियों की निकाल दे, क्यों ना मनुष्य पूरी पहचान है। नहीं, वो ये है कि टाइम नहीं मिलता। हमारी बातें खत्म नहीं होंगी, हम आपसे इजाजत चाहते हैं, आपको करेंगे बाय बाय। और मैं जरा इनकी, अब मेरी क्लास होने वाली है इनके अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, फीडबैक भी देंगे हम आपको। बिल्कुल, अपना ज्यादा सारा ख्याल रखिए। और गाना आपके लिए बिलाल सईद की खूबसूरत आवाज छोड़े जा रहे हैं। शाहवेज को, सैयद सबात रिजवी साहब को, अख्तर वजीर को दीजिएगा इजाजत। हमें अपनी दुआ में बहुत ज्यादा सारा याद रखिएगा। आप सब देखने वालों को और सब सुनने वालों को नए साल की खुशियां बहुत बहुत। कैमरे की तरफ देखिए, हाथ हिला दो, हाथ हिला दो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।